Students, and welcome to the new topic, that is Herdmania larva, which is known as the Ascidian tadpole larva. आज एसिडियन टैडपोड लार्वा के स्ट्रक्चर इसमें हम पढ़ेंगे। सबसे पहले एसिडियन टैडपोड लार्वा के बारे में स्टडी जो है सेबास्टियन 1953 एवं दास 1957 द्वारा किया गया। इसमें एक यूनिक या पेक्यूलियर टाइप की मेटामॉर्फोसिस होता है जिसको रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस कहते हैं, यानी प्रतिगामी कायांतरण कहते हैं। प्रतिगामी कायांतरण के लिए बेस्ट एग्जाम्पल्स के रूप में ट्यूनिकेट्स के जो एग्जाम्पल हर्डमानिया है, इसके लार्वा एसिडियन टैडपोड लार्वा है। ओके, इनमें जो हाईली डेवलप्ड लार्वा रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस के द्वारा एक डिजेनरेट एवं एक सेडेंटरी एडल्ट बन जाते हैं, यानी डिजेनरेट अपहासित एवं स्थानबद्ध वयस्क बनता है। ओके, दैट इज़ द एक्टिव फ्री स्विमिंग लार्वा विद एडवांस्ड कैरेक्टरिस्टिक्स जैसे एक्सियल नोटोकोडो, डोर्सल ट्यूबुलर नर्व कोड, स्पेशल सेंस ऑर्गन्स होता है, जो कि मेन जो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स होता है कि कॉर्डेट की, वो इसी कायांतरण के द्वारा यानी रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस या प्रतिगामी कायांतरण के द्वारा एक आलसी प्रकार की स्थानबद्ध अडल्ट बनता है, जिसमें फैरिंग्स और स्टिग्माटा एंटोस्टाइल जो कि कॉर्डेट के लक्षण के रूप में दिखाई देते हैं। अंडरस्टैंड? नाउ वी विल स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ एसिडियन टैडपोड लार्वा। एसिडियन टैडपोड लार्वा की जो मेन जो स्ट्रक्चर देखा जाए, वी कैन से दैट इट इज़ ट्रांसपेरेंट होता है, माइन्यूट और 1.2 mm लॉन्ग और हाईली मोटाइल है। The entire body is covered by the टेस्ट और ट्यूनिक। उसकी पूरी बॉडी जो है टेस्ट या चोल या ट्यूनिक से कवर किया हुआ है, और ये टेस्ट या ट्यूनिक दैट इज सेक्रेटेड बाय द एक्टोडर्म, अंडरलाइंग एक्टोडर्म, एंड वी कैन डिवाइड द बॉडी इनटू टू पार्ट्स एज द हेड। फर्स्ट पार्ट है दैट इज हेड, एंड दूसरा पोर्शन है दैट इज द टेल रीजन। ओके, फर्स्ट पार्ट दैट इज द हेड रीजन, और हेड रीजन में सबसे पहले जो भाग होता है दैट इज़ द एडहेसिव पैपिला। एडहेसिव पैपिला या एडहेसिव पैपिला डायग्राम में मैं आपको दिखा देती हूँ। दिस इज द एडहेसिव पैपिले, दिस इज एडहेसिव पैपिले। ये एडहेसिव पैपिले हैं, दिस इज अबाउट 3, वी कैन से 2 डोर्सोलैटरल, 2 तो डोर्सोलैटरल है, ये डोर्सोलैटरल, और 1 वी कैन से दैट इज डोर्सोलैटरल एंड 1 वेंट्रोमीडियन। ओके, वेंट्रोमीडियन। अब नेक्स्ट पार्ट दैट इज द next part of the structure, which this adhesive papillae is used for the attachment. The next part, the second part we can say that is a sensory vesicle or the brain. जो sensory vesicle है, संवेदी आशय वेसिकल जो है कहते हैं, जिसको सेंसरी वेसिकल कहते हैं या ब्रेन कहते हैं, और ये विच इज सिचुएटेड ऑन द डोर्सल पार्ट ऑफ द ट्रंक रीजन। सी डोर्सल पार्ट ऑफ द ट्रंक रीजन में दैट इज द sensory vesicle. Sensory vesicle, again with the help of this structure we can say this is the sensory vesicle. You see ये sensory vesicle है, और ये sensory vesicle इसको कहते हैं brain. Its wall is made up of a single layer of cells. इसकी पूरी जो structure है यानी wall जो है is made up of single layer of cells, और single layer of cells के अंदर that consists of the sensory organs. Sensory organs के अंदर that consists of 2 ocelli. Ocelli like structures. This is the ocelli, यहाँ देखिए आप, here it is the ocelli,
ये डिफरेंट सेकेंड डायग्राम है। इट्स 2 ओसिले, यानी ये ओसिले जो हैं 2 ओसिलों में एक पोस्टीरियर डोर्सल साइड और एक एंटीरियर वेंट्रल साइड की ओर दोनों ओसिले उपस्थित होता है। और विच आर फोटो रिसेप्टर्स, ये जो 2 ओसिले जो हैं और ये दोनों ओसिले फोटो रिसेप्टर्स के रूप में काम करते हैं। और नेक्स्ट दैट इज़ द ओटोसिस्ट विच सर्व्स टू मेंटेन द equilibrium. The next structure, this is the otocyst. See, this is the otocyst which is meant for the maintaining the equilibrium. अब in front of the vesicle is the conic solid mass of nerve cells called the cerebral cone. इसके ठीक आगे सामने की ओर एक solid mass of nerve cells होता है जिसको cerebral cone, this is a cerebral cone कहते हैं। Cerebral cone. Behind the vesicle is the thickened solid mass of cells called the visceral ganglion. इसके ठीक पीछे, you see here it is the visceral ganglion. इसके ठीक पीछे there is the mass of nerve cells called the visceral ganglion. इसके ठीक पीछे जो है पूरा एक नर्व कोशिकाओं की एक मास पाया जाता है जिसको visceral ganglion कहते हैं, which continue to the tubular nerve. ये पीछे की ओर, यानी ये यहाँ पर दिख रहा है, ये पीछे की ओर जो है नर्व कोड के रूप में, यानी ट्यूबुलर नर्व कोड के रूप में टेल तक जाता है। Now mouth is situated anterior dorsally. Here it is the mouth पूरी anterior dorsally या माउथ उपस्थित होता है, माउथ anterior dorsally leading into a rudimentary alimentary canal. This is the alimentary canal compressing of narrow branchial siphon, a large pharynx. There is a pharynx, branchial siphon, large sac-like pharynx and short esophagus. ये पूरा दिस इज द माउथ के बाद में फिर इस फैरिंग्स के बाद इस ट्यूबुलर द स्टोमक, इंटेस्टाइन, ट्यूबुलर इंटेस्टाइन, ओके इंटेस्टाइन, देन दैट लीड्स टू द लास्ट पोर्शन दैट इज द रेक्टम. एनस ओपन्स इनटू द लेफ्ट साइड ऑफ द एट्रियम. इसी एट्रियम की लेफ्ट साइड की ओर ये खुलते हैं टू द, और pharynx has a well developed endostyle also. इसके ठीक नीचे endostyle, this is the endostyle, okay. To the other side the atrium surrounds the pharynx laterally and dorsally distal to outside by posterior and mid dorsal atrial pore. ऐसे आगे atrial pore. Next portion है that is the pericardium containing heart lies below the posterior end of the pharynx के ठीक पीछे की ओर posterior end की ओर जो है हार्ट उपस्थित होता है. Here it is the heart. This is the heart region. Okay, heart. Mesenchyme cells are also in a mass in the posterior region of the trunk. ठीक trunk के posterior region की ओर mesenchyme cells. Here it is the mesenchyme cells are also present beneath the ectoderm, also in the mass posterior region of the trunk region. Okay, and this constitutes the first part, that is the head region of the Ascidian tadpole larva. Okay, next portion we can see the tail region. Here it is the tail region. This is the tail region. Tail region में जो है larva, you see it's a powerful transparent locomotory organ होता है. Locomotory organ of tadpole larva is powerful transparent tail. इसके पूरी ये tail region है और is about 0.9 mm long. ये जो है 0.9 mm, that is the यहाँ से यहाँ तक इस tail region, पूरी tail region जो है ये 0.9 mm की है. और फ्रिंच विथ कंटिन्यूस वर्टिकल टेल फिन, इसका टेल फिन्स होते हैं, पूरा टेल फिन है. ओके, टेल फिन एंड फॉर्म्ड बाय विथ ओब्लिक स्ट्राइएशंस लुकिंग लाइक द फिन रेस. इसमें ओब्लिक स्ट्राइएशंस होता है जिसमें ये फिन रेस के समान दिखाई देते हैं. ओके, और नोटोकोड फॉर्म्स द सपोर्टिंग एक्सियल सेलेक्टन रोड रिस्ट्रिक्टेड टू द टेल रीजन. यू सी दिस इज द नोटोकोड. ये नोटोकोड जो है एक सपोर्टिंग एक्सियल सेलिटल रोड के रूप में उपस्थित होता है. दिस इज द एक्सियल
skeletal axial supporting rod which is the notochord. Okay, और लास्ट में इसके nerve cord finally bearing the tail ganglia also. Okay, now this is all about the structure of the Ascidian tadpole larva. Okay, और ये Ascidian tadpole larva की स्ट्रक्चर है और इसकी जो हैबिट एंड हैबिटेट्स है, देखें Ascidian tadpole larva की हैबिट एंड हैबिटेट में we can say this is about after hatching the larva is photopositive एंड जियो नेगेटिव. जैसे हैचिंग के पश्चात ये फोटो पॉजिटिव एवं नियो नेगेटिव हो जाता है, प्रकाश आवर्ती एवं और जियो नेगेटिव. और ये फीडिंग नहीं करते हैं, क्योंकि फीडिंग इसीलिए नहीं करते हैं क्योंकि इसकी जो माउथ है दैट इज़ क्लोज टू बाय द टेस्ट, ये चोल द्वारा इसका माउथ जो है बंद रहता है. और आफ्टर शॉर्ट एक्टिव फ्री स्विमिंग एक्सिस्टेंस अबाउट 3 to 4 आवर्स लास्टिंग, यानी 3 to 4 आवर्स तक ये एक्टिव फ्री स्विमिंग के पश्चात लार्वा जो है बिकम्स जियो पॉजिटिव होता है और फोटो नेगेटिव हो जाता है एंड स्लैगिश, बिल्कुल तली की ओर चला जाता है. इट सिंक्स टू द बॉटम, अटैचेस इटसेल्फ अपसाइड डाउन टू द सूटेबल हार्ड सबस्ट्रेटम. ये बिल्कुल तली की ओर जाते हैं और उसके बाद सबस्ट्रेटम के साथ में चिपक जाता है विद द हेल्प ऑफ द एडहेसिव पैपिले. एडहेसिव पैपिले की सहायता से ये सबस्ट्रेटम के साथ में चिपक जाते हैं और अंडरगोस द रैपिड डिजनरेशन, यानी बिल्कुल बहुत तेज गति से इसका डिजनरेशन अपहास जो है वो हो जाता है या रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस होता है. तो सबसे पहले कि ये अकॉर्डिंग टू बरेल 1955 सिलेक्शन ऑफ द सूटेबल हैबिटेट इज एसेंशियल. कहते हैं कि 1955 बरेल ने इसके स्टडी की है, इसका एक सूटेबल हैबिटेट का चयन होना बहुत ही ज़रूरी है, अदरवाइज ये लार्वा सफोकेशन के कारण मर भी सकता है या मड के अंदर सफोकेशन के कारण ये मर भी सकता है. कि आगे के जो रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस की जो प्रोसेस है वो जैसे प्रोग्रेसिव एवं रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस दोनों जो है नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट जो टॉपिक है इसमें मैं पढ़ाऊँगी. और तब तक के लिए